श्री कृष्ण कहते हैं, हे विद्या के साधक, इस संसार में सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा अपना मन है। विचार करो, तुम पूरी तैयारी के साथ बैठते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पुस्तकें होती है, तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है, लेकिन अचानक तुम्हारा मन तुम्हें किसी ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसका तुम्हारे वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। यह मन एक चंचल बालक की तरह है जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता, और तुम्हारी विफलता का कारण तुम्हारी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारी एकाग्रता का बिखर जाना है। इसी मानसिक भटकाव का समाधान योगेश्वर ने गीता के 6 अध्याय के 26वें श्लोक में दिया है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यदात्मने वशनेत। इसका गहरा अर्थ अपनी चेतना में उतारो। यह चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भी भटके, वहां से इसे खींचकर वापस लाओ और अपनी आत्मा के वश में करो। विचार करो इस खींचकर वापस लाने की प्रक्रिया पर। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि तुम्हारा मन कभी भटकेगा नहीं, वे जानते हैं कि मन का स्वभाव ही भटकना है, लेकिन वे तुम्हें एक गुप्त अभ्यास बता रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को चलना सिखाते समय वह बार बार गिरता है और माँ उसे बार बार उठाकर खड़ा कर देती है, वैसे ही तुम्हें अपने मन का पिता और शिक्षक बनना होगा। जब तुम पढ़ने बैठते हो और तुम्हारा मन किसी पुराने मित्र की याद में चला जाए, तो उसे डांटो मत, बस सजग हो जाओ और कहो, अभी नहीं, अभी मेरा समय मेरे लक्ष्य के लिए है, और उसे वापस अपनी पुस्तक पर ले आओ। यह क्रिया तुम्हें एक दिन में 100 बार या शायद 1000 बार करनी पड़ेगी, लेकिन हर बार जब तुम मन को वापस लाते हो तो तुम्हारी इच्छा शक्ति, विल पावर मजबूत होती है। एकाग्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें एक दिन अचानक मिल जाएगी। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जाता है। विद्यार्थी जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा तप तुम्हारी एकाग्रता ही है। आज का युग सूचनाओं का महासागर है, जहां हर एक सेकंड में तुम्हारा मन भटकने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन याद रखो, जिस सूर्य की किरणों को यदि एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वह कागज को जला सकती है, वैसे ही यदि तुम अपनी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को समेटकर अपने लक्ष्य पर लगा दो तो दुनिया की कोई भी परीक्षा, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम एक ही बार में सिद्ध होना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम बैठने के पहले ही क्षण से गहरे ध्यान में उतर जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। मन को वश में करना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। वैराग्य का अर्थ है उन फालतू की चीजों से मोह छोड़ना जो तुम्हारी शिक्षा के आड़े आ रही है। जब अगली बार तुम्हारा मन भटके तो निराश मत होना, बस मुस्कुराना और कहना, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और उसे वापस अपने कार्य पर लगा देना। यही वह मानसिक युद्ध है जिसे जीतकर तुम एक साधारण विद्यार्थी से एक मनीषी बन जाओगे। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारा मन कितना भटकता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम उसे कितनी बार वापस लाने का साहस रखते हो। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, एकाग्रता की एक और सूक्ष्म और अत्यंत प्रभावशाली अवस्था को समझो, जिसे प्राचीन ऋषियों ने बको ध्यानम कहा है। एक विद्यार्थी के लिए यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सफलता का वह गुप्त द्वार है जहां पहुंचकर असंभव भी संभव हो जाता है। कभी किसी नदी या सरोवर के किनारे खड़े उस बगुले को ध्यान से देखा है। वह घंटों तक एक पैर पर स्थिर खड़ा रहता है, जैसे वह मांसपेशियों का कोई जीव नहीं, बल्कि पत्थर की कोई जड़ प्रतिमा हो। उसके चारों ओर जल की लहरें उठती है, हवाएं चलती है और हजारों छोटी मछलियां उसके पैरों के पास से गुजर जाती है, लेकिन वह हिलता तक नहीं। इस स्थिरता के पीछे के महाविज्ञान को समझो। बगुला जानता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है और उसका लक्ष्य बड़ा है,
वह उन छोटी छोटी मछलियों के पीछे भागकर अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करता जो उसकी भूख नहीं मिटा सकती। वह प्रतीक्षा करता है उस बड़ी मछली की जो उसके पूरे दिन की तपस्या का फल होगी। वह तब तक पूर्णतः मौन और गतिहीन रहता है जब तक कि उसका असली लक्ष्य उसकी पहुंच के भीतर न आ जाए, और जैसे ही वह क्षण आता है उसकी चोंच बिजली की गति से वार करती है और एक ही प्रहार में वह अपने लक्ष्य को साध लेता है। विद्यार्थी जीवन में इस बकोध्यानम की गहराई क्या है? तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया रिएक्ट करते हो। तुम्हारे मन के सरोवर में जैसे ही कोई विचार की लहर उठती है तुम उसके पीछे दौड़ पड़ते हो। कोई छोटा सा मनोरंजन, कोई व्यर्थ की चर्चा या कोई क्षणिक सुख, ये वे छोटी मछलियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे बड़े लक्ष्य से भटकाने के लिए आती है। तुम अपनी मानसिक ऊर्जा को हजारों दिशाओं में बिखेर देते हो, और जब असली बड़ी मछली यानी कठिन विषय या परीक्षा का समय आता है तब तुम्हारे पास न तो वह वेग बचता है और न ही वह शक्ति। श्री कृष्ण समझाते हैं कि एकाग्रता का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि एकाग्रता का अर्थ है ऊर्जा का संचय करना। जब तुम बगुले की तरह अपने मन को स्थिर कर लेते हो तो तुम्हारी चित्त शक्ति का स्तर बढ़ने लगता है। एक विद्यार्थी को यह सीखना होगा कि कब उसे नहीं कहना है। जब तुम फालतू की बातों को अनदेखा करते हो, जब तुम अपने फोन की घंटियों और समाज के शोर के बीच भी अपने भीतर के मौन को नहीं टूटने देते, तब तुम बकोध्यानम की अवस्था में होते हो। विचार करो, यदि वह बगुला हर छोटी मछली को पकड़ने के लिए पानी में छपाछप करता तो क्या वह कभी बड़ी मछली को पकड़ पाता? नहीं, वह केवल पानी को गंदा करता और थक कर हार जाता। वैसे ही यदि तुम हर सूचना, हर विज्ञापन और हर प्रलोभन के पीछे भागोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क सूचनाओं के कचरे से भर जाएगा। तुम्हारी बुद्धि मैली हो जाएगी और तुम कभी भी उस परम सत्य या गहन ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे जो केवल निर्मल और शांत बुद्धि में ही प्रतिबिंबित होता है। इस साधना के 3 मुख्य चरण हैं। 1. स्थिरता। अपने शरीर और मन को एक जगह टिकाना सीखो। बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास तुम्हारी एकाग्रता की पहली सीढ़ी है। 2. चयन। सिलेक्शन। यह तय करो कि तुम्हारे लिए बड़ी मछली क्या है। बाकी सब कुछ, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उसे छोड़ने का साहस जुटाओ। 3. प्रतीक्षा। अपने लक्ष्य के लिए सही अवसर का इंतजार करो। उतावलापन तुम्हारी एकाग्रता को भंग कर देता है। याद रखो, जो विद्यार्थी बगुले की तरह धैर्यवान और एकाग्र है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उसकी बुद्धि एक लेजर की तरह तीक्ष्ण हो जाती है जो घोर अंधकार को भी चीर सकती है। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे फालतू के मनोरंजन की भेंट मत चढ़ाओ। अपने भीतर उस बगुले को जगाओ जो केवल और केवल अपने लक्ष्य के लिए जीवित है। जब तुम पढ़ने बैठो तो आसपास की दुनिया को मिटा दो। तुम्हारी आंखें केवल पुस्तक के शब्दों पर हों, लेकिन तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस ज्ञान को सोखने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यह गहन स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी बौद्धिक संपदा है। शांति, बगुले जैसी एकाग्रता और प्रचंड धैर्य। उठो और अपनी चंचलता का त्याग कर उस अगाध स्थिरता को प्राप्त करो जहां पहुंचकर सफलता स्वयं तुम्हारा वरण करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी चेतना को इस वर्तमान युग के सबसे बड़े मायाजाल की ओर मोड़ो। तुम 2026 के उस कालखंड में जी रहे हो जहां युद्ध मैदानों में नहीं, बल्कि तुम्हारी एकाग्रता, फोकस को लूटने के लिए तुम्हारी स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। विचार करो, आज तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई पड़ोसी या कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, बल्कि वह छोटा सा यंत्र है जो तुम्हारी जेब में रखा है। यह यंत्र तुम्हें पूरी दुनिया से जोड़ने का दावा तो करता है, लेकिन तुम्हें स्वयं से और तुम्हारे लक्ष्य से पूरी तरह काट चुका है। इस आधुनिक माया को गहराई से समझो। आज के दौर में सूचना की बाढ़ आई हुई है, लेकिन ज्ञान का अकाल पड़ा है। तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो, तुम्हारे फोन पर एक छोटी सी नोटिफिकेशन सूचना आती है। वह एक आवाज, वह एक हल्की सी रोशनी तुम्हारे मस्तिष्क में विभ्रम पैदा कर देती है। तुम्हारा मन कहता है, बस एक सेकंड देख लूं किसका संदेश है।
और वह एक सेकंड कब 1 घंटे में बदल जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम रील्स और छोटे वीडियो के उस अंतहीन चक्रव्यूह में फंस जाते हो जहां 15 से 30 सेकंड का मनोरंजन तुम्हारे मस्तिष्क को डोपामिन का ऐसा नशा देता है कि तुम्हें अपनी गंभीर पढ़ाई उबाऊ लगने लगती है। मस्तिष्क का यह विनाशकारी परिवर्तन देखो। विज्ञान कहता है कि लगातार छोटे वीडियो और स्क्रॉलिंग करने से तुम्हारी एकाग्रता की अवधि अटेंशन स्पैन एक सुनहरी मछली गोल्डफिश से भी कम हो चुकी है। तुम अब 5 मिनट भी किसी एक विचार पर टिक नहीं पाते। जैसे ही कोई कठिन सवाल सामने आता है या कोई गहरा अध्याय शुरू होता है तुम्हारा मस्तिष्क आसान सुख की तलाश में भटकने लगता है। श्री कृष्ण तुम्हें समझाते हैं कि यह चंचलता तुम्हारी बुद्धि को तर्कहीन बना रही है। तुम केवल सतह पर तैर रहे हो जबकि मोती खोजने के लिए तुम्हें गहरे कार्य डीप वर्क के महासागर में उतरना होगा। डीप वर्क बनाम सतही कार्य। हे विद्यार्थी, याद रखो, संसार में जितनी भी महान खोजें हुई है, जितने भी बड़े साम्राज्य खड़े हुए हैं और जितने भी कठिन लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं वे कभी भी मल्टीटास्किंग या भटकाव के बीच नहीं हुए। वे तब हुए जब किसी मनुष्य ने बाहरी दुनिया के लिए अपने द्वार बंद कर लिए और 3 से 4 घंटे तक बिना किसी बाधा के केवल अपने लक्ष्य के साथ समाधि लगाई। 2026 का यह दौर तुम्हें सतही शैलो रहने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम एक साथ संगीत भी सुन लोगे, संदेशों का जवाब भी दे दोगे और पढ़ाई भी कर लोगे। यह अहंकार का सबसे बड़ा धोखा है। जब तुम अपनी ऊर्जा को 100 दिशाओं में बांट देते हो तो वह ऊर्जा इतनी पतली हो जाती है कि वह किसी भी बाधा को तोड़ नहीं पाती। लेकिन जब तुम अपनी पूरी शक्ति को समेटकर एक बिंदु पर लगाते हो तो वह एक लेजर की तरह पत्थर को भी चीर सकती है। तुम्हारी डिजिटल गुलामी का सच। विचार करो, क्या तुम उस यंत्र के स्वामी हो या वह तुम्हारा स्वामी है? यदि तुम बिना फोन देखे 1 घंटा भी नहीं रह सकते तो तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम एक कैदी हो। यह 2026 की सबसे बड़ी बीमारी है, ध्यान का भटकाव। लोग भीड़ में भी अकेले हैं और अकेले होकर भी दुनिया के शोर से भरे हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों के द्वार खुले रखता है उसकी ऊर्जा बहते हुए पानी की तरह बिखर जाती है, लेकिन जो इन द्वारों पर नियंत्रण रखता है उसकी ऊर्जा एक कुंड की तरह भर जाती है और तेजस्वी बनती है। हे पार्थ, अपनी इस एकाग्रता की रक्षा एक योद्धा की तरह करो। ये जो 15 सेकंड के वीडियो है ये तुम्हारी जिंदगी के 15 साल बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। अपनी बुद्धिमानी का परिचय दो। अपनी पढ़ाई के समय को पवित्र बनाओ। उस समय न कोई दोस्त होना चाहिए, न कोई डिजिटल शोर और न ही कोई बाहरी चिंता। याद रखो, जो इस शोर के युग में मौन होकर काम करना सीख जाएगा वही आने वाले समय पर राज करेगा। दुनिया मनोरंजन में व्यस्त रहेगी और तुम अपने निर्माण में। जब सब सो रहे होंगे या स्क्रीन से चिपके होंगे तब तुम्हारी वह एकल दृष्टि सिंगल माइंडेड फोकस तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचना दूसरों के लिए केवल एक सपना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी चेतना के उस उच्चतम शिखर पर पहुंचो जहां संदेह की धुंध छन जाती है और केवल निश्चय का सूर्य चमकता है। एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मेधा या उसकी स्मृति नहीं है, बल्कि उसकी वह बुद्धि है जो एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखती। विचार करो, तुम्हारी ऊर्जा क्यों बिखर जाती है? क्यों तुम थोड़े समय के परिश्रम के बाद थक जाते हो? इसका कारण यह है कि तुम्हारी बुद्धि एक नहीं है, वह हजारों दिशाओं में विभाजित है और विभाजित ऊर्जा कभी भी किसी बड़े सत्य को सिद्ध नहीं कर सकती। इसी महान रहस्य को योगेश्वर ने गीता के 2वें अध्याय के 41वें श्लोक में सूत्रबद्ध किया है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम।
इस श्लोक के एक एक शब्द में सफलता का ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन, इस कल्याणकारी मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धि बहुत सी शाखाओं वाली और अनंत होती है। इस निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि की गहराई को समझो। व्यवसाय का अर्थ यहाँ व्यापार नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प है। जब तुम्हारी बुद्धि यह तय कर लेती है कि यही मेरा लक्ष्य है और इसे पाना ही मेरा धर्म है, तब वह एकाग्र, वन पॉइंटेड हो जाती है। ऐसी बुद्धि एक नुकीले बाण की तरह होती है, जो हवा के प्रतिरोध को चीरते हुए सीधे लक्ष्य में धंस जाती है। एक विद्यार्थी के लिए इसका अर्थ है विकल्पों का अंत। जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हें यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी है या यह विषय सीखना है, तो तुम्हारे मन में यदि नहीं हुआ तो क्या होगा जैसे संशयों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत बहुशाखा, मैनी ब्रांच्ड बुद्धि का संकट देखो। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो लोग अनिश्चय में जीते हैं, उनकी बुद्धि एक ऐसे वृक्ष की तरह होती है जिसकी हजारों शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। तुम पढ़ने बैठते हो, लेकिन तुम्हारा मन सोचने लगता है कि शायद मुझे वह दूसरा कोर्स करना चाहिए था, शायद मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं, शायद आज पढ़ाई छोड़कर थोड़ा मनोरंजन कर लूं। तुम्हारी बुद्धि की ये अनंत शाखाएं तुम्हारी मानसिक शक्ति को सोख लेती है। जैसे एक नदी यदि 100 छोटी धाराओं में बंध जाए तो वह कभी मरुस्थल को पार नहीं कर सकती और सूख जाती है। लेकिन वही नदी यदि 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच सिमटकर एक धारा बन जाए तो वह पत्थर को भी काट देती है। 2026 के विद्यार्थी के लिए यह अविचल बुद्धि क्यों अनिवार्य है? आज की दुनिया तुम्हें अव्यवसायी बनाने के लिए तैयार खड़ी है। तुम्हें हजारों विकल्प दिए जाते हैं ताकि तुम कभी एक पर स्थिर न रह सको। तुम सूचना, इंफॉर्मेशन के ढेर में दबे हो, लेकिन निश्चय, डिसीजन के धरातल पर शून्य हो। तुम्हारी बुद्धि अनंत विचारों में उलझी है। कौन सा ऐप इस्तेमाल करूं? कौन सा शिक्षक श्रेष्ठ है? कौन सी रणनीति अपनाऊं? इस क्या और कैसे के भंवर में तुम कर्म करना ही भूल जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, लक्ष्य एक ही रखो। जब तुम्हारी बुद्धि एक पर टिक जाती है तो तुम्हारे भीतर की सारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती है। तब तुम्हें बाहर से प्रेरणा, मोटिवेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारा दृढ़ निश्चय ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रेरक बन जाता है। निश्चयात्मक बुद्धि वाला विद्यार्थी वह नहीं है जो कभी असफल नहीं होता, बल्कि वह है जो अपनी एक असफलता से विचलित होकर अपना मार्ग नहीं बदलता। वह जानता है कि उसकी मंजिल कहाँ है और वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह एक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। विचार करो, क्या तुम उन अव्यवसायियों में से हो जिनकी बुद्धियां हर दिन नए रास्तों की तलाश में भटकती है, या तुम उस कुरुनंदन की तरह हो जिसकी बुद्धि ने अपने लक्ष्य को ही अपना ईश्वर मान लिया है? तुम्हारी बुद्धि की एकाग्रता ही तुम्हारे चरित्र की मजबूती है। जब तुम अपनी सारी शंकाओं की आहुति अपने संकल्प की अग्नि में दे देते हो, तब तुम एक अजेय योद्धा बन जाते हो। संशय तुम्हारी बुद्धि का विषय और निश्चय उसका अमृत। इस अमृत का पान करो। अपनी बुद्धि की उन हजारों व्यर्थ की शाखाओं को काट दो जो तुम्हारी ऊर्जा चुरा रही है। केवल उस एक मुख्य तने को मजबूत करो जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कर्मयोगी, अब समय आ गया है उस ज्ञान को अपने आचरण की अग्नि में तपाने का जिसे तुमने अब तक सुना है। बिना क्रियान्वयन के सुना गया कोई भी उपदेश केवल मस्तिष्क का बोझ है, वह तुम्हारी नियति को नहीं बदल सकता। विचार करो, तुम पूरी उम्र एकाग्रता के मंत्र रटते रहो, लेकिन यदि तुम्हारे हाथ उस यंत्र के गुलाम बने हुए हैं जो तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है, तो तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी व्यावहारिक चुनौती देता हूं जो तुम्हारे विद्यार्थी जीवन के स्वर्ण युग का द्वार खोल देगी। इसे हम डिजिटल उपवास कहेंगे। यह केवल फोन छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, यह अपनी खोई हुई चेतना को वापस पाने का एक महाअनुष्ठान है। इस उपवास की विधि को अत्यंत सावधानी से समझो। जब तुम अपने अध्ययन के लिए बैठो,
तो तुम्हें इन 3 चरणों का कठोरता से पालन करना होगा। इसमें कोई रियायत नहीं, कोई बहाना नहीं और कोई यदि किंतु नहीं होना चाहिए। 1. पूर्ण विच्छेद। द स्विच ऑफ। जैसे ही तुम अपनी मेज पर बैठो, अपने उस मोबाइल यंत्र को केवल मौन साइलेंट न करें, बल्कि उसे पूर्णतः स्विच ऑफ कर दे। विचार करो, जब तक वह यंत्र जीवित है, उसकी अदृश्य तरंगे तुम्हारे मस्तिष्क के किसी कोने में एक सूक्ष्म तनाव बनाए रखती है। तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन उस संभावित नोटिफिकेशन के इंतजार में रहता है। यंत्र को बंद करना ही उस मोहपाश को काटने का पहला प्रहार है। 2. भौतिक दूरी। फिजिकल सेपरेशन। यंत्र को बंद करने के बाद उसे अपने पास न रखें। उसे उस कमरे से बाहर, किसी दूसरे कमरे में, किसी अलमारी या दराज के भीतर रख दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां उन्हीं विषयों की ओर भागती है जो उनके समीप होते हैं। जब वह यंत्र तुम्हारी नजरों के सामने नहीं होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसे भूलने लगेगा। नजर से दूर तो मन से दूर, यह भौतिक दूरी तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी। 3. गहरे कार्य की समाधि। डीप वर्क रिचुअल। अगले 2 से 3 घंटों तक स्वयं को उस कमरे में एक तपस्वी की तरह बंद कर ले। उस कालखंड में तुम्हारे और तुम्हारे ज्ञान के बीच कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। यह वह समय है जब तुम्हारा मस्तिष्क अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करेगा। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास फोन तक पहुंचने का कोई सुलभ मार्ग नहीं है, तब तुम्हारी बहुशाखा बुद्धि सिमटकर व्यवसायत्मिका यानी एकनिष्ठ होने लगती है। इस साधना का गहरा प्रभाव क्या होगा? शुरुआत के 15 से 20 मिनट तुम्हें बेचैनी होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण छोड़ रहे हो। यह तुम्हारे मन की छटपटाहट है, जो अपने पुराने नशे, डिजिटल डोपामाइन को वापस पाना चाहता है। लेकिन यदि तुम इस पहले प्रहार को सह गए, तो तुम एक ऐसी अवस्था, फ्लो स्टेट में प्रवेश करोगे जहां समय का बोझ समाप्त हो जाता है। तब तुम्हें वह कठिन अध्याय भी सरल लगने लगेगा और तुम्हारी समझने की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। हे अर्जुन, विचार करो, क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक प्लास्टिक का डिब्बा तुम्हारी एकाग्रता का हरण कर ले? क्या तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं उस 5 इंच की स्क्रीन से छोटी है? यह डिजिटल उपवास तुम्हारी इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो विद्यार्थी अपनी उंगलियों पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपनी तकदीर पर भी नियंत्रण पा लेता है। इन 2 घंटों की गहरी पढ़ाई उन 10 घंटों की सतही पढ़ाई से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो तुम फोन के साथ करते हो। आज ही संकल्प लो, अध्ययन के समय मेरा यंत्र और मेरा मन एक ही दिशा में स्थिर होंगे। जो इस मौन को साध लेगा, वही उस ज्ञान के शिखर पर पहुंचेगा जहां विजय का ध्वज लहरा रहा है। अपनी ऊर्जा को बिखेरना बंद करो और उसे उस एक बिंदु पर केंद्रित करो जो तुम्हें महामानव बना सकता है। आपको आज की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।